हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज सेकंड। तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट डियर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, आकाश के पास इलाके में 698 भवन समूहों को 698 है, कितना सर? 698 भवन है और 87,375 क्या है? कंबल दान करना चाहता है ना। 698 भवन समूह है जिसमें 87,375 कंबल दान करना चाहता है। यदि वह कुछ कंबल अपने पास रखना चाहता है कि नहीं भाई, तो ऐसे कितने कंबल उसे रखने चाहिए कि सभी भवनों को बराबर संख्या में कंबल मिले? तो डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो पहले किससे लगेगा सर? कि 1 से लगेगा, तो 6 9 8 हो जाएगा। तो 13 8 5, यहाँ 16 9 7 और 7 6 1 आएगा क्या? 7। अब किससे लगेगा? 3 से, तो 6 3 18 हो जाएगा ज़्यादा, तो 2 से लग जाएगा। 8 2 16, 9 2 18, 1 19, 6 2 12 और 1 13। माइनस करेंगे 7 6 1 15 9 6 6 3 3 आएगा 5। अब किस लगेगा? 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से लगेगा। तो 8 5 40, 9 5 45 और 4 49, 6 5 30 और 4 34। तो माइनस कर देंगे 5। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स, ये 125 का क्या है सर? स्क्वायर हो, यानी 125 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो वो 125 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि वो पूर्णतः भवनों में कंबल उतना बांट देगा। लेकिन अभी शेष बच रहा है ना, तो शेषफल ही शेष होता है, तो शेष उसके पास कितने कंबल बच जाएगा? तो 125 कंबल शेष उसके पास बच जाएगा, जो कि सभी भवनों को बराबर बराबर संख्या में कंबल बांटने के बाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक पंसारी 14.5 प्रति किलो की दर से, एक पंसारी 14 रुपया 50 पैसा की दर से की रेट से 90 केजी चीनी खरीदता है। तो देखते हैं सर कि 90 केजी का दाम कितना होता है। डेसिमल हटाएंगे, 100 आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40 और 9 4 13, 1305 रुपया हो जाएगा 90 केजी चीनी का। 14 रुपये 50 रुपये पर केजी है, तो 90 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा सर? कि 1305 रुपया हो जाएगा। आगे क्या है? और इसे 18 प्रति किलो लागत वाली 110 केजी चीनी के साथ मिश्रित कर देता है। और 18 रुपये प्रति केजी वाले कितना केजी सर? कि 110 केजी, तो कितना रुपया हो जाएगा सर? कि 0 11 88, 11 एकम 11, 8 कितना हो जाएगा सर? 19। तो मिश्रित कर देते हैं, तो मिश्रित कर दिया जाए जी सर। तो 5 8 9 3 12 1 1 2 1 3, 3285 रुपया टोटल ये हो जाएगा यहाँ। तो आगे क्या बोला जा रहा है सर? 16% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को उसे किस दर पर बेचना चाहिए? आप इस पर क्या चाहिए सर? ये तो लागत मूल्य है, उसको 16% लाभ चाहिए। तो अगर लाभ लेते हैं तो कहीं 100 में से जोड़ कर लिखते हैं, अगर हानि होता है तो 100 में से घटा कर लेते हैं। तो 16% लाभ हो रहा है तो कैसे सर? 116% ले लेंगे। प्रश्न में है डियर फ्रेंड्स कि 16% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को उसे किस दर पर बेचनी चाहिए, और क्या करना है? पर केजी अगर निकालना, 1 केजी का दाम अगर निकालना है तो कैसे टोटल कितने केजी था? कि 90 केजी यहाँ था, 110 केजी यहाँ था, तो कितना केजी हो जाएगा सर? कि 200 केजी हो जाएगा। तो यहाँ 1 केजी का दाम निकल जाएगा। 1 केजी का दाम ही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 25, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 6 30, 5 25, 5 7 35। और कटेगा कोई? नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है? गुना कर देना है। 657 को 29 से गुना कर देना है। तो 29 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 9 7 63, 9 5 45, 6 51, 9 6 54, 5 कितना हो जाएगा? 59। और यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 1 13। ऐड करेंगे तो 3 4 1 5, 9 1 10,
5 3 8 1 9 1, लेकिन 5 दूनी 10, यहाँ तो 1000 है ना सर, तो 1000 है तो 3 कितने जीरो है 1000 में, 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल, यानी 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 19.053 पर केजी के हिसाब से उसे इस मिश्रण को बेचना होगा, जिससे उसे 16% का लाभ होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 19.05। अच्छा 2 ही डिजिट तक लिया है, तो 19.05 कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 2 का ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया सर, जो था ये 14 रुपये 50 पैसे था, 90 केजी का दाम निकाल लिए हैं, ये 18 रुपये पर केजी था तो 110 केजी का कॉस्ट निकाल लिए हैं, ऐड कर दिए हैं, इतना हमको लागत मूल है, 16% लाभ चाहिए तो 116% से गुना कर दिए हैं, लेकिन पर केजी 1 केजी का चाहिए तो टोटल कितना 200 केजी था तो 200 केजी से डिवाइड करके निकाल दिए है कि नहीं भाई। देखा जाएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर फ्रेंड्स 2.45 पर क्या है सर कि रैकरिंग है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर कि 2 है और डेसिमल के मतलब क्या होता है सर प्लस होता है, और यहाँ 45 लिखेंगे। जितने पर रैकरिंग है उतने टाइम्स हम 9 लिखते हैं, तो कितने पर रैकरिंग है सर कि 2 डिजिट पे है तो 2 टाइम्स ऑफ 9 लिखेंगे। यहाँ काटेंगे तो 9 5 45 और 9 11, ठीक है भाई। तो यहाँ आ जाएगा 11 दूनी 22 और 22 से 5 कितना हो जाएगा सर 27, और 27/11 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ठीक कर लेंगे सर। ऑप्शन नंबर ए है 27/110 है लिखा हुआ, तो ये 110 नहीं होगा 27/11 है, ठीक है भाई। तो 27/11 हम लोग बोलेंगे, ये गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है भाई। 27/11 ही करेक्ट आंसर होगा, आप लोग काट करके सही कर लेंगे, 0 काट दीजिए हम, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक ट्रेन ए से बी की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है और बी से ए तक की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। तो कुछ नहीं करना है सर कि 2 गुने जाने की चाल कितना है सर कहीं 50 और आने की चाल कितना है सर 30, दोनों चालों का क्या होता है सर कहीं एडिशन होता है, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80। तो काटेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 15 टाइम्स में 15 5 75 और बट्टे 2, मतलब कितना हो जाएगा सर डेसिमल में है क्या, हाँ तो 37.5 हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जो डियर फ्रेंड्स अभी तक हमसे आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं, वो सबसे पहले जाकर क्लास अभी तक कितना हो चुका है 7 या 8 क्लास हो चुका है। आप सबसे पहले जाकर के आप पहला क्लास दूसरा क्लास ऐसे करके 8 क्लास आप देख लीजिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपसे गलत हो जाए, है कि नहीं भाई। तो सबसे पहले जाकर के आप 1 से लेकर 8 तक वीडियो देखिए, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, है कि नहीं भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर फ्रेंड्स, राजेश की वर्तमान आयु की उसके पिता की आयु की 2/5 है। राजेश की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का क्या है सर कि 2/5 है, यानी 2/5 है। तो ये राजेश अगर 2 वर्ष का हो तो ऑटोमेटिक है उसके पिता बड़े होंगे, यानी कि 5 वर्ष का होगा। आगे बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स 8 वर्षों के बाद, 8 रख देंगे, 8 वर्षों के बाद वो अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। 8 वर्षों के बाद ये अपने पिता का आधा हो जाएगा, अर्थात उसके पिता अगर 2 का हो तो ये 1 का होगा आधा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो वर्तमान में उसके पिता की आयु कितनी होगी, उसके पिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे सर कहीं पिता बराबर कहीं 8 5 40, दोनों में डिफरेंस कहीं सर 1 का, क्रॉस में 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 4 में डिफरेंस कहीं सर 1 का, यानी उसके पिता की आयु सर प्रेजेंट में कितना हो जाएंगे 40 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संख्या 75,327, 75,327 बाई में कितना दिया हुआ है सर 2500,
बाई में 2500 दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है का दशमिक प्रसार इसके बाद समाप्त होगा, यानी कि अगर 2500 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कितने डिजिट तक जाएगा जो पूर्णतः यानी 7 दशमलव हो जाएगा, यानी कहाँ तक वो कट जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको नीचे का डिजिट इसमें गिन लेना है, 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल प्लेस तक ही आप जाएंगे, है कि नहीं भाई। तो 4 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 ही होगा सर, 1 2 3 4, ठीक है भाई। 4 डेसिमल 4 दशमलव स्थान तक आप जाएंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स, x प्लस 3 बाय 2x माइनस 5 इक्वल में कितना दिया हुआ है? 4/5। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स? x का मान। तो चलिए भाई 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8x माइनस 5 चौक 20, यहाँ 5 को x से 5x और प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। तो 8x में से 5x माइनस करेंगे तो 3x, और यहाँ माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा सर? कहीं 35। तो x बराबर 35/3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि कोई समस्या आपको? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है ना। 36 छात्रों की औसत आयु कितना है सर? कई 14 वर्ष आपको दिया हुआ है। आगे बोला जा रहा है कि जब उसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, है ना, जब एक उसमें टीचर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है सर कि औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाता है, यानी जो 14 था वो 1 बढ़कर कितना हो जाएगा सर? कहीं 15 वर्ष हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है सर कि शिक्षक की आयु कितने वर्ष है? तो कुछ नहीं करना है, टीचर्स की आयु निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सर, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। कहीं 36 एकम 36, आप 15 में ऐड कर दीजिए तो कितना? 6 5 11, 3 1 4 1 5, यानी टीचर्स की आयु 51 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 8 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? प्रश्न में बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब एक टीचर आ जाता है तो औसत आयु में 1 की बढ़ोतरी हो जाता है, यानी कि जो 14 था 1 बढ़कर कितना हो जाएगा सर? कहीं 15 हो जाएगा। तो टीचर्स की आयु पूछा जा रहा है, तो टीचर की आयु निकालने के लिए क्या करना है? क्रॉस गुना करना है इसमें, चाहे 2 वर्ष बढ़े, 3 वर्ष बढ़े, 1.5 वर्ष बढ़े, कुछ भी बढ़े, आपको ऐसे ही लिखना है। तो 36 एकम 36 और 15 51 वर्ष हो जाएगा। बेसिक से तो आपको पता है, बना सकते हैं। तो 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा सर? कि 14 छक्का 84, 8 14 किया 42, 8 कितना हो जाएगा सर? 50। जब एक टीचर सम्मिलित हो जाता है तो जो 36 था तो कितना हो जाएगा सर? कि 37 हो जाएगा, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी जो 14 था वो कितना हो जाएगा सर? 15। तो 15 7 105, 15 किया 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55। तो घटा देंगे 5 4 1 5, यानी टीचर्स की आयु कितना हो जाएगा सर? 51 वर्ष। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना है? तो प्रथम 20 विषम पूछे तो n² होता है, यानी n² यानी कि 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? कि 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड्स, 4 5 9 18 और 34 वाट, ये नंबर सीरीज दिया हुआ है। तो बताइए कि वाट के स्थान पे क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस देखना है। 4 5 में डिफरेंस कई सर 1 का, 5 और 4 कई सर 9, 9 और कितना सर? 9 18, इसमें सर कई 14 में से 8 6 2 1 1 16। तो आप देख रहे होंगे सर कई 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सर? 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर देंगे, और 34 तो है ही, यानी कि 5 4 9 और 3 2 5, 59 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 10 का बी करेक्ट हो जाएगा। ये सीरीज था डियर फ्रेंड्स, ये स्क्वायर में जा रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो हम 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 5 25 और 34 59। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो एक है ऑप्शन ए में 9/62 है,
ऑप्शन बी में है 6/11 है, ठीक है। ऑप्शन सी में है 10/49 है, ठीक है। और ऑप्शन डी में कितना है सर, 31/42 है। जो डियर फ्रेंड्स मेरा नंबर सिस्टम का क्लास नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर नंबर सिस्टम क्लास देखिए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं बने, आपसे नहीं बने, है कि नहीं भाई। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हुए नंबर सिस्टम में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है इसका सोल्व करने का। एक तो होता है सर डिफरेंस लीजिए, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा डिफरेंस से इस प्रश्न को बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, इसको टाइम्स देखना है। देखिए सर लगभग कितने टाइम्स है ये, तो कितना 9 7 63, लगभग 7 गुना है। कितने गुना है सर, कि लगभग 7 गुना है। ये 6 दूनी 12 यानी कि लगभग 2 गुना है, नहीं लगभग 2 गुना। ये क्या है सर, 10 पंचे 50, लगभग 5 गुना है कि नहीं भाई। और इसको देखेंगे तो 31 दूना 62 यानी 31 से कम 31, लगभग 1.5 के आसपास गुना है, ठीक है। तो आपसे डियर फ्रेंड पूछा जा रहा है निम्न भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा। जो सबसे कम टाइम्स गुना हुआ होगा वही सबसे बड़ा होता है भिन्न, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स गुना हुआ होगा वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होगा, ये होगा। सबसे बड़ा से टाइम्स हो रहा है ना, ये सबसे कम से गुना हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न यही होगा 31/42, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 11 का डी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है भाई। वो कॉन्सेप्ट जो हम बताए थे डिफरेंस वाले, है ना, नंबर सिस्टम में जो बताए थे, जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिफरेंस वाले से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा डियर फ्रेंड्स, है ना। आपको इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर फ्रेंड्स, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संख्याओं का लॉग 60 है, ठीक है, और दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, 4:5। तो संख्याओं का योग कितना है। आप डियर फ्रेंड्स बताएंगे कि दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 60, तो दोनों संख्या का एलसीएम होगा कितना सर, कि दोनों संख्या का एलसीएम होगा 5 का 20, लेकिन होगा 60। एलसीएम है 20 लेकिन एलसीएम है 60, तो 1 बराबर सर, तो 1 बराबर 20 दिया 60। तो योग पूछा जा रहा है सर, तो योग कितना होगा, 5 4 9 और 9 आती है कितना हो जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा योग, 27 ही योग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का एक करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। क्वेश्चन पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। आपको डियर फ्रेंड्स पता है कि जब हम आपका फर्स्ट क्लास लिए थे तो हम फर्स्ट क्लास से ही आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, है कि नहीं भाई। समझ में आ गया। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर फ्रेंड्स। राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग, 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या पहले लिख लीजिए, ठीक है, 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। उसने जितनी वस्तुएं खरीदी थी उसकी संख्या का पता लगे, तो 31 का वर्ग। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट 31 का वर्ग होगा जो उस वर्ग के स्क्वायर में बांटेगा। जैसे बना दीजिए इसी को, तो सर 3 और 3 कितना हो जाएगा सर, कि 6, 3 3 9, कैंसिल आएगा 9 9, एक मरतबे लगेगा, है ना। तो पूर्ण वर्ग कहाँ बन जाएगा सर, 31 से पूर्ण बन जाएगा, सॉरी 61। पूर्ण वर्ग कितना पर 31 से पर तो हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बोलेंगे सर, 13 का ए ही होगा, है कि नहीं भाई। समझ में आ गया। यही ना पूर्ण वर्गफल होगा सबसे बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी वर्ग कौन हो सकता है, 31। 32 का करेंगे सर तो 1024 हो जाएगा, वो 4 अंकों में चला जाएगा, तो 31 का स्क्वायर तक ही ना जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर फ्रेंड्स, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो डियर फ्रेंड्स अभाज्य संख्या आपको पता है, अभाज्य संख्या वो होती है, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। एक होती है अभाज्य संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम उसे बोलेंगे जो एक और खुद के अलावा वो किसी भी नंबर, एक और खुद के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, अर्थात एक और खुद के अलावा एक भी फैक्टर नहीं होगा, वही प्राइम नंबर होता है। जैसे सर सबसे छोटा प्राइम 2, इसके बाद 3, तो देखिए 2 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई है इसका फैक्टर सर, नहीं। इसके बाद 4, कि 4 तो सर 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, एक फैक्टर और 2 भी आ जाता है, नहीं होगा। 5 जी, 6
बिल्कुल नहीं सर। 7 जी। 8 बिल्कुल नहीं सर। 9 बिल्कुल नहीं। 10 बिल्कुल नहीं। 11। तो इस तरह से ये होता है सर भाज्य संख्या। सर भाज्य संख्या वो होता है सर कि एक और खुद के अलावा और भी फैक्टर हो, अर्थात और किसी भी नंबर से कटता हो, वही होता है भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। तो 4 देखिए सर, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हुआ भाज्य संख्या 4 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं 8, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, इसी तरह से होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 1 और 20 के बीच लिखना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा सर कि 2, 3, 5, 7। 1 और 20 के बीच लिखना है सर। 7 के बाद 11, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 नहीं, 19, यही होगा सर, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो देखिए सर 3, 2, 5, 5, 0, 7, 8, 3, 1, 7, 8, 9, 8, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77। कितने अंक है सर? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 77/8 हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, क्या होगा सर? 8 9 72 और 5 77, यानी कि 9/5/8 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है डियर फ्रेंड्स, एक विक्रेता अपने सामान लागत पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि सर लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा सर? तो अंकित मूल्य 20% अधिक, यानी 100 का 120% यानी 120, ये हो गया सर अंकित मूल्य, अर्थात MRP जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, आगे बोला जा रहा है उस पर वो कुछ छूट देता है। छूट किस पर देगा सर? ये कॉस्ट प्राइस पर देगा या MRP पर? MRP मतलब जो थप्पा लगाया रहता है ना, MRP पर ही तो छूट देगा वो। तो कुछ छूट देता है और उसे 8% का लाभ होता है। तो लाभ किस पर होगा सर? कि लाभ होता है सर कॉस्ट प्राइस पर ना, तो 8% लाभ होगा तो कहीं सर 108 हो जाएगा ना। 20% अधिक अंकित करते हैं तो 120 हो गया। 8% लाभ रहे, किस पर लाभ लीजिएगा सर? कॉस्ट प्राइस पर ही तो लीजिएगा। 100 का वस्तु है और 8% लाभ ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा सर? 108 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है आगे सर? तो छूट की दर क्या है? तो बताइए सर, 120 रुपया का MRP लगाया था थप्पा, अब बेच रहा है 108 रुपया में, तो छूट कितना दिया सर? तो 120 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 रुपया का छूट देगा, इंटू 100। किस पर छूट सर? किस पर? तो 120 ही पर ना छूट दीजिएगा सर। तो 12 दाएँ 10%, 10% की छूट दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 15 का सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं समझ में आया? प्रश्न में बोला जा रहा है कि वह लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य हम मान लिए 100 रुपया, तो 20% अधिक यानी कि 120 रुपया, उस पर क्या मुहर लगा दिया। अब फिर बोला जा रहा है कि आपको 8% लाभ चाहिए, लेकिन MRP पर कुछ छूट दिया जा रहा है। तो 8% लाभ चाहिए तो लाभ किस पर लीजिएगा? MRP पर लीजिएगा कि लाभ लीजिएगा आप कॉस्ट प्राइस पर, है ना? जो आप खरीदे रहेंगे उसी पर तो लाभ लीजिएगा जी। तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ कितना? 8%। तो 100 की वस्तु 108 में बेचेंगे तो कितना छूट दे रहे हैं सर? थप्पा था 120 का, बेच रहे 108 में, तो छूट 12 का। किस पर छूट? 120 पर। फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 10% आ जाएगा। है कि नहीं भाई? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक ट्रेन पूर्वाह्न 5 बजे पटना से चलता है ना। एक ट्रेन जो है वो पटना से चलता है कितने बजे सर? कहीं 5 PM में चलता है पूर्वाह्न, ठीक है। और पूर्वाह्न 9 बजे वाराणसी पहुंचता है। वाराणसी पहुंचता है कब सर? वाराणसी पहुंचता है 9 PM में, ठीक है। 9 PM में पहुंचता है वाराणसी। आगे क्या बोला जा रहा है? दूसरी ट्रेन 6:30 बजे वाराणसी से निकलती है, और दूसरी ट्रेन 6:30 में वाराणसी से निकलती है कि नहीं भाई? ये इधर की ओर जा रहा था, ये इधर की ओर आ रहा है। 6:30 PM में, ठीक है, वाराणसी से चलती है ट्रेन, और 10 बजे पूर्वाह्न में ये पटना पहुंच जाती है। हाँ, 10 PM ये कब कहाँ पहुंच जाती है सर? कि पटना पहुंच जाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे बोला जा रहा है सर कितने बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत ही VVI क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो भी बोलिए सर। आपको ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहला काम आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स कि ये 5 PM से लेकर के ये 9 PM तक कितने घंटा होगा सर? कहीं 5 से 9 जा रहे हैं सर, कहीं 4 घंटा होगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको सर, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक हम डियर फ्रेंड्स नोट ही कर रहे हैं, समझिए। अब देखिए सर, ये 10 PM से 6:30 तक नहीं जाना है सर, उस साइड से आ रहे हैं ना, तो इस साइड से चलेंगे। अब बताइए कि 6 से लेकर 10 बजे, 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटा होगा? तो 6:30, 7, 3, 10, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब कितना? 7/2 घंटा नहीं हो जाएगा? तो बोलेंगे जी सर 7/2 घंटा होगा। अब अगला कदम क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, आपको जो घंटा दिया हुआ है आपको उसको एलसीएम ले लेना है, अर्थात 4 घंटा और 7/2 को एलसीएम अगर निकालेंगे तो 7 4 का एलसीएम कितना होगा सर? कहीं 28 हो जाएगा, और नीचा का एचसीएफ तो यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा सर? कहीं 28 ही हो जाएगा, है ना। जब भिन्न का एलसीएम लेते हैं क्या करते हैं सर? ऊपर वाले का एलसीएम 28 और नीचे वाला का एचसीएफ एक ही हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 28 ही हो जाएगा। अगर यहाँ इसका चाल, अगर यहाँ से चाल अगर निकालना चाहते हैं सर, तो इसका चाल अगर पटना से चाल निकालना चाहते हैं तो कितना होगा सर? कहीं 28 है और 4 घंटा में 28, ये मीटर टोटल मान लीजिए, किलोमीटर मान लीजिए, टोटल 28। तो 4 से चलेंगे तो कहीं 4 से 4 7 28, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा चाल सर? कहीं 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा चाल। ठीक है भाई, यहाँ चाल कितना हो जाएगा सर? यहाँ से चलेंगे तो कहीं सर चाल बराबर दूरी अब बट्टे समय कितना? 7/2, तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा सर 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, अब फ्रेश यहाँ लिख दे रहे हैं सर 7 किलोमीटर पर आवर चाल इधर से जा रहे हैं। ठीक है भाई, और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर से आ रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या सर? अब हमको डियर फ्रेंड्स एक चीज़ बताएंगे कि सर ये 5 बजे चले हैं और यहाँ 6:30 बजे तक, आपको 6:30 बजे के बाद ही तो कहीं मिला होगा वो, तो 5 बजे से लेकर वो 6:30 बजे तक कितना घंटा होता है? तो आप बोलेंगे सर 5 से 6:30 बजे तक 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा। तो 3/2 घंटा में कितना चल जाएंगे? तो देखते हैं सर, दूरी बराबर अगर निकालना चाहते हैं 3/2 घंटा में, तो दूरी बराबर अगर निकालेंगे सर, दूरी बराबर तो क्या सर 4 गुने समय, यही तो चलेगा सर 5 बजे से 1.5 घंटा। तो चाल कितना है सर? 7 इंटू समय कितना है सर? कहीं 1.5 घंटा, यानी कि 3/2, यानी कि 21/2 आप चल लिए होंगे। तो शेष कितना बच जाएगा सर? कि 28 में से माइनस कर दीजिए सर। तो 28 में से माइनस करेंगे 21/2, तो 28 दूनी 56, तो शेष बच जाएगा 6 1 5 2, 35/2 शेष बच जाएगा, है ना। 35/2 शेष बच जाएगा। तो टाइम आपको यहाँ से निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं सर? कि टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या सर? बताइए, गैप बट्टे रेस। ठीक है भाई, गैप बट्टे रेस होता है, गैप बट्टे रेस होता है। ठीक है, तो गैप कितना का सर? कहीं 35/2 का है, और रेस अब बताइए कि एक ट्रेन इधर से चल रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो कहीं विपरीत हो रहा है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा सर? कहीं 15 हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 3 15, यानी कि 7/3 दूनी 6। तो 7/6 का मतलब कितना होगा? कैसे लिखेंगे सर? कहीं 6 एकम 6 1 7, यानी 1/1/6। तो यानी कि ये हो गया 1 घंटा, और 1/6 को अगर मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना, यानी कि 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट होगा। कहाँ से सर 1 घंटा 10 मिनट कहाँ से चलेंगे बताइए? 6:30 बजे से ही तो चलिएगा सर। तो 6:30 बजे से चलेंगे सर, तो कितना टाइम दिखाएगा? 6 1 7:40 दिखाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको PM ही होगा। 7:40 क्या होगा सर? PM ही तो होगा, नहीं होगा? क्या होगा? PM या AM? ये PM ही है ना, तो PM ही होगा। 7:40 PM होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में नहीं आया? ध्यान से डियर फ्रेंड्स फिर से आप समझेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। देखिए, पटना से कहाँ जाना था सर? वाराणसी जाना था। ठीक है भाई, यहाँ 5 बजे चला पटना से, वाराणसी 9 बजे पहुँच गया। ठीक है, फिर वो वाराणसी 6:30 बजे चला, अब पहुँच गया कितना? 10 बजे पहुँच गया। तो हम पहला काम क्या किए सर? देखते हैं सर, इस दोनों में कहीं सर 5 से 9 4 घंटा हुआ, 6:30 से 10 कहीं सर 3.5 घंटा हुआ। 3.5 घंटा मतलब 7/2, दोनों का एलसीएम ले लिए, 4 7/2 का, तो एलसीएम आया सर 28। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, एलसीएम आ गया 28। ठीक है भाई, तो आप क्या कहते सर? चाल निकाले। हम पटना से जा रहे थे किस चाल से? तो कहीं सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, नहीं होता चाल बराबर दूरी, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना? 28 और बट्टे चाल 4,
चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया 28 और समय 4, तो 4 सत्ते 28 यानी कि 7 किलोमीटर पर घंटा आ गया। यहाँ से जा रहे थे वाराणसी और वाराणसी से आ रहे थे कितना की चाल से, तो क्या सर 7/2 घंटा में ना, दूरी है 28, तो चाल बराबर दूरी और बटे समय यानी 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रहे हैं। पटना से जा रहे हैं वाराणसी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आ रहे हैं वाराणसी से पटना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम देखें डियर फ्रेंड्स, ये 5 बजे मिलेंगे कभी तो 6:30 बजे के बाद ही कहीं मिलेंगे, तो हम देखें 5 बजे और 6:30 बजे के बीच में कितने घंटा गैप है, तो बोले हैं सर 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा जब ये ट्रेन स्टार्ट होगा वाराणसी से तब तक तो ये 1.5 घंटा चल गया होगा ना भाई, नहीं चल गया होगा। ये ट्रेन चला होगा तो 6:30 बजे तक चलेगा, तभी तो ये ट्रेन चलेगा। तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा ही, तो हम देखते हैं सर 1.5 घंटा में तो दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 4 × 7 इंटू समय कितना 1.5 घंटा ना, तो 1.5 घंटा यानी 3/2 यानी कि 21/2 हो गया। तो 21/2 हो गया, तो लेकिन टोटल कितना था दूरी सर 28, तो 28 में से 21/2 आप चल लिए हैं तो बचेगा कितना सर 28 दूनी 56 और 56 में से 21 माइनस करेंगे तो 35/2 यानी शेष बचेगा सर 35/2। और यहाँ से टाइम बराबर गैप बटे रेस, तो गैप था 35/2 का और रेस कितना था विपरीत था, तो 8 7 15 काट दिए हैं सर 7/6, ये 1/1/6 हुआ यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा हो गया 1/6 ये घंटा है, तो मिनट बनाएंगे तो 60 से गुना यानी कि 10 मिनट और 6:30 बजे के बाद ही मिलेंगे, तो 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट ऐड कर देंगे तो 7:40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है मैं बताइए कि अभी तक समझ में आया क्या नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है भाई, यहाँ तो टाइम ही था ना, समझ में आ गया कि नहीं भाई। हाँ ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है डियर फ्रेंड्स, एक आदमी अपने धन का 1/3 अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 अपने पुत्र को और शेष का 2/5 भाग अपनी बेटी को दे दिया। यदि अब उसके पास 3000 हो तो उसके पास वास्तव में कितना धन था। तो टोटल मान लेते हैं हम 1, ठीक है भाई, टोटल 1 मान लेते हैं धन था, जिसमें सर एक आदमी अपने धन का 1/3 अपने पत्नी को दे देते हैं, तो 1 में 1/3 अपने पत्नी को दे देते हैं, तो शेष कितना बचेगा सर कि 2/3, नहीं समझे, 1 में से माइनस कर देते हैं ना सर, 1 - 1/3 तो कितना बचेगा 3 में से 1 यानी 2/3, ठीक है। हमेशा शेष की बात करेंगे तो 1 में से आपको माइनस करना है, ठीक है। और शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को, तो 1/4 अपने पुत्र, तो शेष कितना बचेगा सर कि 1 - 1/4 यानी 3/4 बच जाएगा। फिर शेष का 2/5 भाग अपनी बेटी को, तो शेष के लिए 1 - 2/5 यानी कि 3/5 हो जाएगा। और यही शेष है ना किसके बराबर सर 3000 के बराबर था। तो आपका 1 का मान पूछ रहा है यानी संपूर्ण का मान पूछा जा रहा है, तो 3 से 3 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 यानी कि 10,000। टोटल धन कितना था सर कि टोटल धन 10,000 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कोई समस्या। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखेंगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है डियर फ्रेंड्स, कमल एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है कि नहीं। कमल एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला जा रहा है विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल था। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक, तो 50% का मतलब कितना हुआ सर 50% का मतलब हुआ 1/2। अगर कमल 2 हो तो कहिए सर 1 अधिक यानी कि 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये आपको इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ, क्षमता का रेशियो आपको दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। तो विमल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालेंगे तो बताइए सर कमल 2 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, लेकिन कितने दिन तक सर कहीं 15 दिन तक। तो 15 दूनी 30 काम नहीं हो जाएगा सर टोटल। तो जी सर 30 काम टोटल हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं सर टोटल काम आ गया। तो विमल के बारे में पूछा जाता है, विमल 3 की एफिशिएंसी से 30 काम 10 दिन में नहीं कर देगा सर, 10 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 18 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा।
बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं किया डियर फ्रेंड्स, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता था, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष था, है ना। अगर ये 100 होगा तो ये 150 होगा, यही कहा जा रहा है। इसको काटेंगे तो कितना सर, 5 या 15, 5 दूनी 10, वही बात हुआ 2 3। तो आपको टोटल वर्क निकालना था। टोटल काम निकालने के लिए क्या कहे सर कि कमल 2 के एफिशिएंसी से 15 दिन तक काम करता है, तो टोटल 15 दूनी 30 काम नहीं हो जाएगा। तो विमल के बारे में पूछा जाता है, विमल 30 काम अगर 3 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 10 दिन में नहीं कर देगा, है भाई? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है डियर फ्रेंड्स, एक नल द्वारा एक टंकी को 8 घंटे में भरी जाती है। ठीक है सर, 8 घंटे में भरी जाती है, परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने से टंकी को भरने में 2 घंटा अधिक लगते हैं। लेकिन नल भरना चाहिए कितने में सर, 8 घंटा में, लेकिन छेद के कारण 2 घंटा अधिक लग रहा है। यानी कि 8 के बदले भरेगा कब सर, कि 8 के बदले वो 10 घंटा में भर जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो यह छेद भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, दोनों को गुना कर देना है। दोनों का डिफरेंस 10 और 8 में डिफरेंस कितना, 2 का, तो 2 चौका 8 और 10 चौका 40 घंटे में क्या हो जाएगा सर बताइए। 40 घंटे में वो छेद भरी टंकी को खाली कर देगी। छेद जिसमें था और छेद भी खुला है और भरने वाले भी है, तो 40 घंटा लगेगा फुल करने के लिए टंकी। कुछ नहीं किए हैं सर, बोला जा रहा था कि एक टंकी 8 घंटे में भर जाता है, तो ठीक है 8 घंटे में, छेद बनने के कारण 2 घंटा अधिक लगता है, तो 8 के बदले कितना सर 10, दोनों में डिफरेंस 2 का, 2 चौका 8 40। इस तरह से आपको बना देना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है डियर फ्रेंड्स, अंडर रूट 513 माइनस 144 क्या है सर, 144, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 144 12 का अंडर रूट है, फिर प्लस 81 9 का अंडर रूट है, प्लस 64 8 का अंडर रूट है। इसको ऐड कर देते हैं, 12 8 20 और 9 29 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 13 9 4 और 10 2 8 4, 484 किसका अंडर रूट होता है सर, बोलिए? 22 का अंडर रूट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का एक्यूरेट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़े डियर फ्रेंड्स हम लोग 21 की ओर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। तो 2 घंटे के बारे में पूछा जा रहा है, तो बोलेंगे सर 2 घंटे गुने 100, लेकिन एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, तो कहे सर 24 घंटे, तो 24 दे देंगे तो 2 से 12 बार में चला जाएगा, 4 25 4 तिया 12, 25 बट्टे 8 3, यानी कि 3 8 24, 1 8/1/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स, अच्छा 25/3 ही है सर, 25/3 ही आपको दिया हुआ, यही आ जाएगा आंसर 25/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, यानी कि 2 घंटे के बारे में पूछा जा रहा है, तो 2 घंटे गुने 100, एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 से डिवाइड कर दिए और 25/3% आपका आंसर आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर फ्रेंड्स, 16/2/3% वार्षिक दर से। तो 16/2/3 का मतलब कितना हुआ सर, 1/6, या 16 तिया 48 और 2 50, 50/300%, कोई दिक्कत? 50/300 वार्षिक दर से कितने वर्षों में, तो आपको सर लिखना है टी वर्षों में किसी धनराशि का, तो मान लेते हैं सर कुछ एक धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। किस धनराशि के बराबर सर, जो आप माने थे एक, तो वह एक धनराशि के बराबर ही ब्याज हो जाएगा। तो आपको टाइम निकालना है, तो 50 छक्का 300, 6 वर्ष हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा सर, 6 वर्ष ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है डियर फ्रेंड्स, 1/3/16। 1/3/16 का मतलब 16/16, 3 19/16। ठीक है भाई। तथा इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या, इसके उल्टा, तो 19/16 का उल्टा कितना हो जाएगा सर? 16/19 हो जाएगा। व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा, तो अंतर पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा सर? कि एलसीएम 16 × 19 से लिखिए, 16 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 19 कितना हो जाएगा? 361 माइनस 19 कट गया, 16 कितना हो जाएगा सर? 256। तो माइनस करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना? 5, और 5 में से 5 0, और 3 में से 2 1, 105/16 × 19 है क्या? 105 ऊपर में कहीं नोमिनेटर में देखिए है 105, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है सर। तो एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है। तो ऑप्शन नंबर आपको एक डी भी है, जो इनमें से कोई नहीं है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, कोई समस्या? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब 2 क्वेश्चन बच गया डियर फ्रेंड्स। ये आपको वेन डायग्राम का है। अब हम लोग वेन डायग्राम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है डियर फ्रेंड्स, यदि कंपनी D2 विभाग के कुल खर्च 46,000 है। कितना है सर? कि 46,000 रुपया है D2 का। तो D2 आप देखिए सर, D2 कितने परसेंट है सर? कहीं D2 दिया हुआ है 23%, जैसा कहीं एक संपूर्ण मान लेते हैं, इसका 23% D2 है, लेकिन D2 है कितना सर? कहीं 46,000 है। तो 1 = 23 दूनी 46, यानी कितना हो जाएगा सर? 2 पे 3 0, और यहाँ 2 है यानी कि 2 0, इतना हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, तो सभी विभागों का कुल खर्च कितना होगा? 2 लाख हो जाएगा सर। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा सर? 2 लाख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 24 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन 25 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 25 है डियर फ्रेंड्स, फाइट, FIGHT, फाइट शब्द के अक्षरों को कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है। तो कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, आपको करना है काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल आपको लिख देना है। ठीक है भाई। कोई कॉमन भी है क्या? कॉमन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना 5 फैक्टोरियल। और एक फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सर? कहीं 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब सर कहीं 2 × 1 2 ही होता है सर। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? कहीं 3 × 2 × 1 यानी कि 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सर? 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 12 दूनी 24 होता है। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? 5 × 4 × 3 × 2 यानी कि अपोजिट में 1 तक आपको पहुंचना रहता है। तो 5 का 20 × 60 आधुनिक कितना हो जाएगा सर? 120 तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 25 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि ये सेट नंबर 2 आपको कैसा लगा? मजा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स? ठीक है भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो डियर फ्रेंड्स, हमको कमेंट करके हमको बताएं। कोई भी किसी तरह की अगर समस्या, कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट्स करके बताएं। ठीक है डियर, बाय बाय।